हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में। यानी इसमें फ्रेंड्स आज बात करेंगे 2023 से लेकर के 2014 के बीच में जितनी भी केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई है, उस पूरे योजनाओं को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं फ्रेंड्स। यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका केंद्र की योजनाओं से कोई भी प्रश्न छूटकर एग्जाम में जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको PDF चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो उस योजना का नाम है फ्रेंड्स मिशन वात्सल्य योजना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। PM प्रणाम योजना। क्या शुरू किया है फ्रेंड्स? PM प्रणाम योजना ने केंद्र सरकार ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये रामसर स्थल की बात है तो स्थल एक धरोहर है, तो इसके आप याद कर सकते हैं अमृत धरोहर योजना की शुरुआत किया है केंद्र सरकार ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन योजनाओं की घोषणा की है? तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन योजनाओं की घोषणा की है। ठीक है, जिसमें से पहली योजना है विश्वकर्मा योजना, दूसरा है लखपति दीदी योजना, तीसरा है गरीब शहरी आवासीय योजना। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इन तीनों योजनाओं को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स PM विश्वकर्मा योजना की। ठीक है, तो यह योजना नाई, लोहार, सुनार और कर्मकारों के उत्थान के लिए उद्देश्य से शुरू की गई। इसमें 10,000 रुपये से लेकर के 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, वहीं लखपति दीदी योजना की बात करें फ्रेंड्स, तो इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, अगला है गरीबी शहरी आवास योजना। इस योजना के तहत कमज़ोर आय वर्ग के और निम्न आय वर्ग वाले जो शहरी नागरिक हैं, जो अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं, उन्हें आवास लेने के लिए बैंक से जो लोन लेते हैं उसमें छूट प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी फ्रेंड्स? तो कुल चलाई जाएंगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10,000 इलेक्ट्रिक बसें PM ई बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी। कुल कितने शहरों में फ्रेंड्स? तो 169 शहरों में। इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए PM नरेंद्र मोदी ने किस योजना को शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है फ्रेंड्स, ठीक है, किस योजना को शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके तहत 508 रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नया सवेरा योजना को फ्रेंड्स किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा नामक योजना को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई स्वर्णिमा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नई स्वर्णिमा योजना को फ्रेंड्स शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नई स्वर्णिमा योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की है? तो फ्रेंड्स महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किया है फ्रेंड्स
निर्मला सीतारमण ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। निर्मला सीतारमण ने 1 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की है। ये इस योजना के तहत जो है फ्रेंड्स 1000 से लेकर के 2 लाख तक की राशि बैंक में जमा की जा सकती है, जिसके बदले में बैंक आपको 7.5% का ब्याज देगा। ठीक है, और ये योजना कितने वर्षों के लिए है फ्रेंड्स? 2 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स पीएम मित्र योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कपड़ा उद्योग तो का संबंध किससे है? पीएम मित्र योजना से। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ लेगा। बात करते हैं पीएम मित्र योजना की, तो जिसकी शुरुआत होती है फ्रेंड्स अक्टूबर 2021 में इसकी घोषणा की जाती है, जबकि इसका शुभारंभ होता है 17 मार्च 2023 को इसका शुभारंभ होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना। ठीक है, वहीं पीएम मित्र के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों या शहरों को चयनित किया है? तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 7 राज्यों के 7 शहरों को चयनित किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं डिटेल में। जो 7 राज्य 7 शहर है फ्रेंड्स वो कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है, नवसारी गुजरात का नवसारी शहर, कलबुर्गी शहर है कर्नाटक का, और तमिलनाडु का विरुधनगर शहर है, मध्य प्रदेश का धार, महाराष्ट्र का अमरावती और तेलंगाना का वारंगल शहर को, इन 7 शहरों में फ्रेंड्स पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? तो उस योजना का जो नाम है फ्रेंड्स वो है आरोग्य मैत्री योजना, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आरोग्य मैत्री योजना की शुरुआत फ्रेंड्स विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके पहले जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में यानी जनवरी 2023 को आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। इसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वो योजना है फ्रेंड्स युवा 2.0, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए युवा 2.0 योजना को शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कैप्टिव रोजगार योजना को फ्रेंड्स शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कैप्टिव रोजगार योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत किया है फ्रेंड्स किसने? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, गाँवों में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स गोवर्धन योजना को शुरू किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका उद्देश्य है गाँव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद बनाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीएम डिवाइन योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, पीएम डिवाइन योजना। डिटेल में बात करते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना पर कुल 6600 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। यह योजना 2022-23 से लेकर 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी और यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर
योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। कब की गई है? ये किया गया है 17 अक्टूबर 2022 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया है। इसे वन नेशन वो फर्टिलाइज़र या एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सभी उर्वरक जैसे यूरिया हो गई, डीएपी, एनपीके को एकल ब्रांड भारत के तहत ही बेचे जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? तो वो है फ्रेंड्स 17.5 से 23 वर्ष, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संशोधित आयु वर्ग है 17.5 से 23 वर्ष। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं अग्निपथ योजना की। तो अग्निपथ योजना की जो शुरुआत होती है फ्रेंड्स वो होती है 14 जून 2022 को। इसका क्रियान्वयन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है रक्षा मंत्रालय के द्वारा देश के युवा उम्मीदवारों को वायुसेना में, थल सेना में, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त कर देश की सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, इस योजना में भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना को तैयार किया था? तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स पीएम प्रणाम योजना को शुरुआत किया था केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के लिए, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, डिटेल में बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की। तो पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म होता है पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, इसका फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम श्री योजना। ठीक है, पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स पीएम श्री योजना का जो संबंध है वो संबंध है शिक्षा के क्षेत्र से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया फ्रेंड्स? तो स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत किया गया है 12 अप्रैल 2022 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 12 अप्रैल 2022 को स्वनिधि से समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो शुरुआत की गई फ्रेंड्स वो की गई है 13 अक्टूबर 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है 27 सितंबर 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। इसकी शुभारंभ किया गया था 27 सितंबर 2021 को। इसका क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना की जो शुरुआत किया गया है ये किया गया है फ्रेंड्स 24 मार्च 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है सस्ते दामों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना जिससे बिजली की खपत कम की जा सके। ठीक है, या तो फिर मुफ्त में एलईडी बल्ब का वितरण करना। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का जो शुभारंभ किया गया फ्रेंड्स वो किया गया है 15 जनवरी 2021 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। इसका शुभारंभ होता है 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का। इसका जो क्रियान्वयन है फ्रेंड्स वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत किया गया है 12 नवंबर 2020 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
अगला पढ़ लेते हैं डिटेल। शुभारंभ होता है 12 नवंबर 2020 को। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है रोजगार के नए अवसर प्रदान करना व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रेंड्स आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स 12 मई 2020 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसके पहले डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसका शुभारंभ 12 मई 2020 को किया गया था। इसका क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। उद्देश्य है समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करना, भारत को विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यातक और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सुमन योजना में सुमन का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स सुमन योजना में जो सुमन का अर्थ है वह है फ्रेंड्स सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 2019 को। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया है। सुमन का अर्थ होता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, इसका अर्थ होता है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत का भी पता चल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी? तो फ्रेंड्स किसान भाइयों को, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसान भाइयों को 3000 रुपये, ठीक है ना, 3000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में प्रति माह प्रदान की जाएगी। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। जिसका शुभारंभ कब होता है? तो 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से इसका शुरुआत किया जाता है। इसका उद्देश्य है बुजुर्गों और छोटे तथा सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई यह योजना है। इसकी योजना के तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना का जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है फ्रेंड्स 15 फरवरी 2019 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना का शुभारंभ किया गया है। डिटेल में बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य है 60 वर्षों की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। यह मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले आएंगे, रेहड़ी लगाने वाले आएंगे, जो दुकानदार होते हैं, ड्राइवर, प्लम्बर, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माणकर्ता या कार्य करने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले या हथकरघा वाले, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ाकार कामगार, यानी ये सब शामिल होंगे फ्रेंड्स। यानी इन्हीं लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फ्रेंड्स किसान भाइयों को कितनी 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में फ्रेंड्स 3 किस्तों में 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। डिटेल में बात करते हैं, शुभारंभ कब होता है? तो 1 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया जाता है। इसका उद्देश्य है देश के छोटे तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये 3 किस्तों में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुरुआत किया गया है 23 सितंबर 2018 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। डिटेल में बात करते हैं, इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई इस योजना का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJY है।
जिसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया था। इस योजना को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को कुल फ्रेंड्स 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। इसका शुभारंभ कब होता है? तो 1 मई 2016 से इसका शुभारंभ होता है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया जाता है। इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 2024 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, इसके पहले यह टारगेट रखा गया था फ्रेंड्स 2022 तक, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2024 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का जो शुभारंभ किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था 9 मई 2015 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिटेल में बात करते हैं, जिसकी शुरुआत कब होती है? 9 मई 2015 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका संचालन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो पहली बात तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका शुभारंभ कब किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन बात करने से पहले डिटेल में बात करते हैं। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुभारंभ कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना, ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा फ्रेंड्स हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था फ्रेंड्स? तो हृदय योजना का जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया फ्रेंड्स 21 जनवरी 2015 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं हृदय योजना की। तो फ्रेंड्स, हृदय का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो हृदय का फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्ग्यूमेशन योजना, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना इसका फुल फॉर्म है, जिसका शुभारंभ होता है फ्रेंड्स 21 जनवरी 2015 को। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। ठीक है, अब इसमें कौन कौन शहर चयनित है? वाराणसी है, गया है, अमरावती है, अमृतसर है, मथुरा है, बादामी है, आवारंगल है, कांचीपुरम है, द्वारका है, अजमेर है, वेलनकिनी है और पुरी। इन 12 जो है फ्रेंड्स शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा फ्रेंड्स इन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष का जो शुभारंभ किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो इसका संबंध है टीकाकरण से। इसको याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले जान लेते हैं शुभारंभ कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया हो गया, बलगम हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा फ्रेंड्स सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो शुभारंभ किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था
11 अक्टूबर 2014 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था। इसका फ्रेंड्स, इसके तहत गाँव को गोद लेकर उसका पूर्ण रूप से विकास करना था, यानी शिक्षा, पानी, बिजली, कृषि, गोबर, गैस प्लांट, इंटरनेट आदि सुविधाओं से उनको लैस करना था। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। जिसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 से 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर इसका विकास करना था इस योजना का मुख्य उद्देश्य। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।